गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 के पाठ 7 पापा खो गए। ये अपने आप में एक नाटक है जिसके लेखक विजय तेंदुलकर जी हैं। विजय तेंदुलकर जी ने अपने लेख जो पापा खो गए एक नाटक है, उसमें उस नाटक में क्या क्या बतलाया है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे कुछ पात्र दिए हुए हैं। पात्र यानी कि कुछ कैरेक्टर दिए हुए हैं जो नाटक में अपनी सहभागिता दिखाते हैं और उनका क्या रोल रहता है इस नाटक में। तो आप देखेंगे पहला जो पात्र है वो है बिजली का खंभा। बिजली का खंभा जो है पहले थोड़ा सा अकड़ में रहता है, बाद में उसकी दोस्ती पेड़ के साथ हो जाती है। पेड़ है जो कि बहुत ही घना और छायादार है और वह बिजली के खंभे के साथ आराम से खड़ा रहता है। एक लेटर बॉक्स है। इस लेटर बॉक्स को सब लोग लाल ताऊ कह के बुलाते हैं क्योंकि इसका जो रंग है वो गहरा चटक लाल होता है और यह चोरी चोरी ज्यादातर सबकी चिट्ठियां पढ़ा करता था। उसके बाद एक कौवा है। कौवा जो सबसे बुद्धिमान पात्र माना गया है इस नाटक में। फिर एक नाचने वाली लड़की से एक भंगिमा यानी कि जैसे कि एक स्ट्रक्चर जो कोई खड़ा कर दिया हो और वो बार बार जब हवा चलता है तो वहां से हिलती डुलती रहती है। और एक आदमी है, वो आदमी एक चोर के रूप में सामने आता है और लड़की एक छोटी सी बच्ची रहती है। नाचने वाली एक भंगिमा है, एक स्टेच्यू टाइप का है जो हिलता डुलता रहता है, ठीक है। और लड़की जो है वो छोटी सी बच्ची है, महज 8 से 11 बरस के बीच की है और एक आदमी जो है वो चोर रहता है। तो ये सारे जो पात्र मिलकर इस नाटक को करते हैं। अब इसके जो लेखक हैं विजय तेंदुलकर जी, अब इस नाटक में क्या होता है बताइए। तो चलिए पढ़ते हैं। सर्दी की रात है, बहुत तेज ठिठुरन सी हो रही है और समुद्र के सामने एक फुटपाथ है, वहां से जो सर्द हवाएं चल रही हैं। अब उसमें ये जो बिजली का खंभा और पेड़ दोनों आमने सामने खड़े हैं। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। अब पेड़ कहता है कि अरे तुम्हें कुछ याद है इस सर्दी की रात को देखकर, और बिजली का खंभा कहता है कि ये दिन तो जैसे तैसे कट जाता है लेकिन रात तो काटे ही नहीं कटती। और हमें पता है जो सर्दी की रात होती है वो बहुत लंबी होती है ना। तो बोलता है कि दिन तो कट जाता है लेकिन रात ही नहीं कटती। तो पेड़ कहता है बिल्कुल सही है। तो आपस में दोनों बातचीत करते रहते हैं। तो पेड़ का कहना है कि अब तो तुम मुझसे बात भी करने लगे हो, वरना पहले तो तुम मुझसे बातें नहीं करते थे, तुम्हारे अंदर इतनी अकड़ थी। तो खंभे ने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो बरसात की रात, खंभे ने कहा कि सही बात है, वो बरसात की रात तेज आंधी तूफान बारिश की वजह से मैं भीग रहा था और तुम भी खड़े थे। और जब बहुत तेज हवा चली तो पहले तो मैं अपनी अकड़ से तुमसे बात नहीं करता था, लेकिन जब वो तेज हवा चली तो क्या हुआ, मैं गिर कर तुम्हारे ऊपर आकर टकरा गया। और यदि पेड़ ना होता तो बिजली का खंभा धराशायी हो जाता, लेकिन पेड़ ने उसे सुरक्षित किया और अपना सहारा दिया और खंभे की जान बच गई या खंभा बच गया। तो इस वजह से दोनों के बीच में क्या हो गई, दोस्ती हो गई। पेड़ और खंभे में दोस्ती हो गई, है ना। और आपस में ऐसी बात कर ही रहे थे कि अचानक एक आवाज आई। घोर सन्नाटा था, अंधेरे का समय था, बिजली का खंभा और पेड़ बात ही कर रहे थे। तभी एक आवाज आई, किसकी, लेटर बॉक्स की। और लेटर बॉक्स कैसा था, वो बड़ा ही मजेदार व्यक्ति था। व्यक्ति इन द सेंस लेटर बॉक्स कोई व्यक्ति नहीं होता, बातें नहीं कर पाते ये, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक
नाटक करते हैं। तो उस नाटक में जो लेटर बॉक्स रहता है वो कैसा करता है, वो हंसता है, गाता है, बजाता है, भजन भी गाता है और कभी कभी जरूरत पड़ने पर गालियां भी देता है। अब वो सारी चिट्ठियां अपने पेट से निकाल निकाल कर देख रहा है, उसे पढ़ रहा है और जोर जोर से बड़बड़ा रहा है कि अरे ये किसकी चिट्ठी है, एक चिट्ठी आई, वो किसकी है, अरे ये तो परीक्षित के पिताजी की चिट्ठी है जो हेडमास्टर ने उसके पिताजी को लिखी है। और क्या लिखा है इस चिट्ठी में, इस चिट्ठी में लिखा है कि जो परीक्षित है वो तो स्कूल आता ही नहीं और अपने पढ़ाई में ध्यान भी नहीं देता, बल्कि वह स्कूल से भागकर बंटे खेलते रहता है। भाई गुस्से से बड़बड़ाता है कि भाई क्या पैसे फोकट में आए हैं, क्यों नहीं आता ये, क्यों नहीं पढ़ता ये, अगर मैं हेडमास्टर होता तो परीक्षित की जरूर खबर लेता। तो इस तरीके से वो बड़बड़ा रहा है, लेटर बॉक्स और सबकी चिट्ठियां पढ़ता रहता है और सब उसे मना करते हैं कि अरे तुम्हें ये चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। तो लेटर बॉक्स कहता है क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, आखिर मैं इतने घंटे तक खड़ा रहता हूँ, सारी चिट्ठियां अपने पास सुरक्षित रखता हूँ, तो मुझे चिट्ठियां पढ़ने का हक क्यों नहीं है। इस तरीके से आपस में सब बात करते ही रहते हैं कि अचानक क्या होता है, सुनसान रात में एक आदमी बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक पीछे बोरी में कुछ ढका हुआ लेकर आता है और अचानक पेड़ के पास रखकर वो इधर उधर देखता है, अंगड़ाई लेता है और बोलता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, अब मैं खाना लेने जा रहा हूं। और ऐसा कहते हुए वो वहां से निकल जाता है। तो सबने देखा कि अरे ये क्या, उसमें तो एक छोटी सी बच्ची है, क्या है, बच्ची, और वह उस बच्ची को चुरा कर लाया था। अब सब परेशान है कि इस छोटी सी बच्ची को चुरा के लाया है, कैसे करेगी, क्या करेगी, कहां से उठा लाया, ऐसा सब बोलते ही रहते हैं कि अचानक तभी उस बच्ची को होश आ जाता है और वो बेचारी इधर उधर घूमती है, देखती है, तभी पेड़ की आवाज सुनकर वो ठिठक जाती है, बोलती है अरे ये क्या, कुछ थोड़ा सा डर भी जाती है। पर धीरे धीरे सब उससे बातें करना शुरू कर देते हैं। पेड़, बिजली के खंभा ने अपना परिचय दिया, पेड़ ने अपना परिचय दिया, लेटर बॉक्स ने अपना परिचय दिया और कौवा अब बीच में वो नाचने वाली जो भंगिमा, जो स्ट्रक्चर है वो बीच बीच में हवा से हिलता रहता है और फिर शाम हो जाता है। चोर जो आदमी था वो तो चला गया खाना ढूंढने और वो लड़की जो थी सबसे बातें करती है, पहले तो घबरा जाती है कि अरे ये सब बोल रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि हाँ हम बोलते हैं और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि भाई तुम कहाँ से आई हो, कौन हो, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। तो बच्ची बेचारी चुप रहती है और वह कुछ भी नहीं बोलती। फिर बाद में लेटर बॉक्स गाना गाता है, हंसाता है और पीछे से उस चोर को भी बहुत गालियां देता है, बोलता है कि अरे नास पीटे ने कहां से इस बच्ची को उठा लाया, क्या कर दिया, कैसे घर जाएगी, वगैरह वगैरह। अब लेटर बॉक्स उस बच्ची से उसके घर का पता पूछता है, तो बच्ची बोलती है मेरा घर गली में है। लेटर बॉक्स बोलता है गली में तो है, पर कौन सी गली, तो बोलती मेरे घर वाली गली। तो बोलता है अच्छा, तो फिर वो तुम्हारी गली किस मोहल्ले में है, कहाँ पे है। तो बोलती है वो गली हमारे सड़क के पास में है। तो बोलते हैं सड़क, कौन सी सड़क, फिर बोलती है मेरे घर वाली सड़क, मेरी जो गली जो है हमारे घर के पास की गली जो है सड़क में है और वो जो सड़क है सड़क के पास ही हमारा घर है। बेचारा फिर शांत हो जाता है, फिर बोलता है कि अच्छा। अब वो इतनी छोटी थी कि उसे सड़क का नाम, गली का नाम, घर का नाम कुछ नहीं पता था। फिर बोलता है कि भाई कहाँ पे है ये सड़क, ये गली। तो बोलती है एक बड़ी सी रोड पे। तो बोलता है वो रोड कहाँ पे है। तो वो रोड बताती है कि जस्ट हमारे घर के सामने एक चौड़ी सी रोड है और उसके पास हमारा घर है जो गली के अंदर से गई हुई है। अब वो लाल ताऊ जो बेचारा लेटर बॉक्स था वो शांत हो गया और उसने सबसे कहा ये बच्ची इतनी छोटी है कि इसे तो कुछ पता ही
नहीं कि ये कहाँ से आई है, कहाँ जाना है और इसके पिता कहाँ हैं। बस फिर क्या था, सारे लोग सोचने लगे कि आखिर अब इस बच्ची का करना क्या है। तभी जो कौवा था, जो सबसे समझदार बुद्धिमान पात्र था, उसने कहा कि ऐसा है, कुछ देर में तो सुबह हो जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं कि जैसे ही वो चोर आएगा सबसे पहले तो हमें उसे भगाना है। तो कुछ ही देर के पश्चात वो चोर आता है, सारे लोग शांत हो जाते हैं। वो ढूंढता है बच्ची कहाँ गई, बच्ची कहाँ गई, और सारे लोग इकट्ठे मिलकर आवाज करते हैं, जिससे क्या होता है, चोर डर जाता है और सोचता है भूत भूत भूत। क्या हुआ, वो वहां से भाग जाता है। वो सोचता है कि अरे यहाँ पे तो लगता है कोई भूत है, और वो लड़की का ध्यान इधर उधर कर के उसका ध्यान भटक जाता है। डर की वजह से लड़की का ध्यान हटता है और वो वहां से रफू चक्कर वहां से भाग जाता है। भागने के बाद फिर सबने राय सलाह की। कौवे ने कहा कि अब सुबह, कुछ देर में सुबह हो जाएगी और ये बच्ची अब थक कर सो गई है, तो पेड़ तुम इसके प्रति छाया रखना, यानी कि इसके ऊपर रोशनी ना आए सूर्य की, तुम इसे छाया देते रहना, ये लंबे समय तक सोती रहेगी। और मैं जाकर सभी के पास काम करता हुआ उनका ध्यान बटाऊंगा और उनके सामान को भी अपनी चोंच से दबा दबा कर लेकर आऊंगा। और लेटर बॉक्स तुम क्या करोगे, बड़े से लिफाफे में तुम लिखोगे कि बच्ची के पिता का नाम तो हमें पता ही नहीं था, तो क्या लिखोगे, पापा खो गए, इस बच्ची के पापा खो गए। अगर जिसको भी पता हो तो कृपया कर इस बच्ची को ले जाएं या उसके घर तक पहुंचा दें। और ऐसा करते हुए पुलिस जरूर आएगी और इस बच्ची के घर का पता लगाएगी। तो सब ने ये प्लानिंग की और फिर कुछ देर के बाद सुबह हो गई और यही काम इन सब ने मिलकर किया। और फिर क्या हुआ, उस बच्ची के पापा खो गए ऐसा लिखकर उन्होंने उस एक बड़े से कागज पर लेटर बॉक्स में लिखा और उसे शो किया और सारे लोगों का ध्यान उधर जाने लगा। और लास्ट में ये जो नाटक है उसमें क्या हुआ कि उसमें ये बात यही कहे कि अगर इस बच्ची के पिता कहीं दिखाई दे तो हमें जरूर संपर्क करें कि पापा खो गए तो कहाँ गए और इस बच्ची के पापा मिले या नहीं। और ऐसा कहते हुए पर्दा नीचे गिरता है, यानी कि ये एक नाटक था और पर्दा गिरता है। तो इससे क्या मिला, ये कुछ नहीं, ये एक नाटक है जिसमें कि आपने देखा कई पात्र थे और इन पात्रों ने मिलकर एक नाटक का क्या किया, संपादन किया और वो नाटक को कंप्लीट किया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, जहाँ पे जो पात्र या जो भी डायलॉग उनके या जो चैप्टर में कोई डाउट हुआ और आपको समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ लेंगे।